नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। क्या मोदी का एक और वादा जुमला निकला? क्या महाराष्ट्र और दिल्ली की तरह ही बिहार की महिलाएं भी ठगी गई हैं? क्या महिलाओं के खाते में पैसे ट्रांसफर करने का वादा सिर्फ चुनावी वादा बनकर रह गया? आपको याद होगा कि बिहार चुनाव से पहले मोदी और नीतीश बिहार की महिलाओं से जोरदार वादे किए जा रहे थे कि 10,000 तो बस एक झलक है, असली 2 लाख की किस्त तो अभी बाकी है। लेकिन बिहार चुनाव का शोर शराबा खत्म होते ही हकीकत का कड़वा घूंट सामने आ गया। आलम यह है कि जो पैसा चुनावों के बीच में बांटा जा रहा था, वो ही पैसा अब चुनाव के बाद मिलना ही मुश्किल हो गया है। इससे आहत होकर महिलाएं जो है वो सड़कों पर उतर गई हैं, जबकि सरकारी कर्मचारी डर के मारे दफ्तरों से भाग रहे हैं। वहीं विपक्षी नेता इसको लेकर सरकार के मजे ले रहे हैं। तो क्या सच में चुनाव खत्म होते ही 10,000 वाली योजना भी खत्म हो गई है और महिलाओं को उनके 10,000 क्यों नहीं मिल रहे हैं? क्या इसको लेकर महिलाओं ने चक्का जाम कर दिया है और क्या महिलाओं ने जीविका के दफ्तर पर ताला लगाने का अल्टीमेटम भी दे दिया है? सब कुछ बताएंगे आपको अपनी इस रिपोर्ट में। तो जैसे ही बिहार चुनाव खत्म हुआ, जैसे ही परिणाम सामने आया, पूरे देश ने देखा कि एनडीए की भारी जीत के पीछे सबसे बड़ा हथियार था महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए की वो किस्त। वोटिंग के ठीक 1-2 दिन पहले पैसे डाले गए, प्रचार यंत्र चरम पर था। मोदी नीतीश को महिलाओं का सबसे बड़ा हितैषी दिखाया जा रहा था। विपक्ष चीखता रहा कि ये खुलेआम वोट खरीद रहे हैं, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन कर रहे हैं। लेकिन चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार कान में तेल डालकर बैठे रहे। ना कुछ सुना, ना कुछ बोला, ना तो कोई कार्रवाई की। आंखें पूरी तरह बंद कर ली गई। नतीजा सबके सामने आया। एनडीए ने प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाई। उसी 10,000 रुपए की किस्त को जीत का सबसे बड़ा सूत्रधार बताया गया। मोदी नीतीश का मास्टर स्ट्रोक कहा गया, लेकिन अब वही मास्टर स्ट्रोक इनके गले की फांस बन गया है। चुनाव खत्म, वोट मिल गया, अब मतलब निकल गया तो पहचानते ही नहीं। दरअसल शुक्रवार को मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 10 लाख महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए ट्रांसफर होने थे। बड़े बड़े विज्ञापन छपे, भाषण हुए, खबरें बनी कि नीतीश अपना वादा नहीं भूले हैं। लेकिन जब असल में पैसा आना था तो जमीनी हकीकत सामने आ गई। नवादा में सैकड़ों महिलाएं गुस्से से लाल पीली होकर सड़कों पर उतर आई। वो चीख चीख कर बता रही थी कि फॉर्म भरवाने, बायोमेट्रिक करवाने, फोटो खिंचवाने के नाम पर उनसे सैकड़ों हजार रुपए लिए गए। जीविका दीदियों ने कमीशन खाया, अफसरों ने रिश्वत मांगी, लेकिन योजना का असली पैसा नहीं दिया। खाता खाली का खाली रह गया। इसके बाद महिलाओं ने खुला अल्टीमेटम दे दिया, 24 घंटों में 10,000 नहीं आए तो जीविका कार्यालय में ताला जड़ देंगी और मुख्य सड़क को अनिश्चित काल तक जाम कर देंगी। अब देखिए, ये कोई छोटी मोटी नाराजगी नहीं थी, ये उस विश्वासघात का विस्फोट था जिसे मोदी नीतीश ने मिलकर रचा था। यही महिलाएं कुछ दिनों पहले तक नीतीश कुमार को भाई मान रही थी। अब वही महिलाएं सड़क पर आ गई क्योंकि उनके साथ खुलेआम धोखा हुआ। सवाल बहुत सीधा और कड़क है कि क्या चुनाव खत्म होते ही 10,000 वाली योजना को कूड़ेदान में फेंक दिया गया? क्या बिहार की गरीब महिलाओं का हक कोई खिलौना है जिसे वोट लेने के बाद लटकाया जाए? जिस योजना को कल तक महिला सशक्तिकरण का सबसे बड़ा कदम बताया जा रहा था, आज वही योजना भ्रष्टाचार और लापरवाही की भेंट चढ़ गई। जीविका दीदियों ने बीच में पैसा हड़प लिया, बैंक मित्रों ने कमीशन काट लिया, अफसरों ने फाइल दबा दी और ऊपर से नीतीश कुमार और उनकी सरकार खामोश तमाशाई बनी बैठी है। अब देखिए, इस खबर के बाहर आते ही विपक्ष ने सरकार की चुटकी लेनी शुरू कर दी। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इसकी खबर को शेयर करते हुए कहा कि मतलब निकल गया है तो पहचानते ही नहीं। अब भाजपाइयों के लिए गली गली ये गीत गाया जाएगा और उनसे 10,000 का हिसाब मांगा जाएगा। देखते हैं पैसों के मामले में झूठ बोलकर धोखा देने वाली ये भाजपाई जनता से बचकर कहां भागते हैं। अखिलेश ने भाजपा पर हमला करते हुए कहा कि पैसों की बात करके मुकर जाने वाले भाजपाइयों का इतिहास 10 साल पुराना है। पहले जनता को 15 लाख रुपए देने का जुमला बताकर पैसे देने से मना कर दिया गया। अब महिलाओं को 10,000 रुपए देने से मुकर गए हैं। ये पैसे बांटने का खेल ही भाजपा को ले डूबेगा। जब जनता भाजपाइयों के दरवाजे दरवाजे जाकर पैसा मांगेगी तो भाजपाई डर कर अपने घरों, गाड़ियों तक से भाजपा का झंडा उतार लेंगे। दरअसल भाजपा अपने ही बनाए जाल में फंस गई है। पैसा बांटने के अपने जिस खेल को भाजपा अपनी जुगाड़ी जीत के घपले को छुपाने के लिए मास्टर स्ट्रोक मान रही थी, वो ही पैसे का खेल भाजपा के लिए जी का जंजाल बन गया है। अब जनता मास्टर स्ट्रोक मारेगी और भाजपा की गेंद को सरकार के
के स्टेडियम से हमेशा के लिए बाहर कर देगी। तो अखिलेश ने चिढ़ाते हुए कहा कि अब जनता भाजपाइयों को देखते ही कहेगी कि भाजपा पर है उधार 10,000 10,000। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने इसको लेकर लिखा कि झूठा वादा भाजपा और नीतीश का, इन सबको 10,000 नहीं मिले, अब वोट भी दिया और नोट भी नहीं मिला। अब देखिए, ये पहली बार नहीं है जब मोदी नीतीश ने ऐसा घिनौना खेल खेला हो। महाराष्ट्र में लाडली बहन योजना के नाम पर यही ड्रामा हुआ। चुनाव से पहले पैसे डाले गए, वोट खींचे गए, जीत के बाद योजना को धीरे धीरे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। दिल्ली में महालक्ष्मी योजना के नाम पर भी यही जुमला चला, कुछ किस्तें आई फिर सब कुछ गायब। अब बिहार में भी वही स्क्रिप्ट दोहराई जा रही है। इससे साफ हो गया है कि मोदी का हर बड़ा वादा अंत में जुमला ही साबित होता है। 15 लाख का जुमला हो या 10,000 का, बस अंकों का फर्क है, झूठ की फितरत एक ही है। चुनाव आयोग की भूमिका तो और भी ज्यादा शर्मनाक है। जब कोड ऑफ कंडक्ट के दौरान खुलेआम पैसे बांटे जा रहे थे, तब ज्ञानेश कुमार साहब को कुछ नहीं दिखा, ना कोई नोटिस, ना कोई रोक, ना कोई जवाबदेही। लेकिन अब जब महिलाएं सड़क पर हैं, उनके हक का पैसा लुट चुका है, तब भी चुनाव आयोग मुंह में दही जमाए बैठा हुआ है। क्या यही है निष्पक्षता? क्या यही है लोकतंत्र की रक्षा? जब जरूरत थी तब आंखें बंद कर ली, अब जब जनता का गुस्सा फूट रहा है तब भी आंखें बंद है। आज बिहार की महिलाएं सड़क पर इसीलिए है क्योंकि मोदी और नीतीश ने उनके विश्वास को कुचला है। जिस योजना को ये लोग महिला सशक्तिकरण का सबसे बड़ा हथियार बता रहे थे, आज वही योजना भ्रष्टाचार का अड्डा बन गई है। नीतीश कुमार जो कभी सुशासन बाबू कहलाते थे, आज उसी सुशासन की लाश पर बैठकर महिलाओं के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं। और मोदी जो देश भर में महिला सशक्तिकरण के बड़े बड़े भाषण देते फिरते हैं, उनके राज में बिहार की गरीब महिलाओं को अपने ही हक के लिए सड़क पर उतरना पड़ रहा है। ये सिर्फ 10,000 रुपए की बात नहीं है, ये उस विश्वास की बात है जो इन नेताओं ने तोड़ा है। ये उस सम्मान की बात है जो इन महिलाओं का छीना गया है। ये उस लोकतंत्र की बात है जिसमें वोट खरीदने के लिए पैसे बांटे जाते हैं और जीत के बाद जनता को ठेंगा दिखा दिया जाता है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी करें। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।